नमस्कार। लोक जागरण की संस्था वसुंधरा और चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन का ये संयुक्त आयोजन है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह जी, विशेष रूप से मौजूद डॉक्टर चरणदास महन जी, साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ के मुखिया भाई शशांक शर्मा जी, विधायक रिकेश सेन जी और अग्रज सतीश जायसवाल जी, जिनसे मेरी आमतौर पर महीने में 2 बार बातें होती हैं। यहाँ इस सभागार में ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जिनका मुझे लगता है कि नाम इस वक्त लेना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के साथ मैंने काम शुरू किया उनमें श्री दिवाकर मुक्तिबोध हैं, श्री श्याम बेताल जी हैं और एक और शख्स यहाँ पर मौजूद है जिनके साथ मेरे रचनात्मक जीवन का आरंभ एक तरह से हुआ जब मैं थिएटर किया करता था। श्री अख्तर अली बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार वो खड़े हो जाएं। अख्तर अली इस राज्य की ऐसी शख्सियत है जिनके नाटक पूरे देश में खेले जाते हैं और एक नाटकों के उनके 100 से अधिक शो हो रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है। वो चुपचाप अपना काम करते हैं। ये उनका ही आग्रह था कि राजेश, मैं आज इस मौके पर तुम्हारे साथ चलूंगा। उत्तराधिकार एक बहुत खूबसूरत सा शब्द है, लेकिन आप ये देखें कि उत्तराधिकार में धन संपत्ति, जमीन जायदाद, ये सारी चीजें किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि उत्तराधिकार में किसी को रचनात्मकता मिले। मुझे भी रचनात्मकता या कलात्मक समझ जो है वो उत्तराधिकार में मैंने उसको पाया नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग उत्तराधिकार में मुझे मिले जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया और जिन लोगों ने ये कहा कि मुझे इस तरफ काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आज जो कुछ मैं हूँ, अगर आपके सामने खड़े होकर के कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये उन्हीं लोगों का प्रतिफल है, उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है जिन लोगों ने कभी मुझ पर विश्वास जताया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ये वर्ष हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों का है। आप जानते हैं कि 1826 में कोलकाता से बाबू जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड की स्थापना की थी और ये जो वर्ष है, हम 200 वर्षों की पत्रकारिता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज आप जानते हैं कि बहुत से बदलाव हिंदी जर्नलिज्म में हैं। एक वो दौर था जब एक अक्षरों को जमा के प्रिंटिंग की जाती थी, स्याही का वो दौर था, और आज ऑफसेट से होकर के डिजिटल टेक्निक पे हम आ गए हैं। तमाम आधुनिक संसाधन हमारे पास हैं और अब तो उसके भी आगे डिजिटल है, लाइव है और अब AI है, यानी कृत्रिम मेधा का भी इस्तेमाल जर्नलिज्म में हो रहा है। जर्नलिज्म में कहने के लिए भाई शशांक शर्मा है यहाँ पे, जो मेरे हम पेशा रहे हैं, वो बहुत विस्तार से आपको बताएंगे इस बारे में। एक और सुंदर सी बात इस प्रसंग पे ये है जो मैं आपके सामने रखूं, मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि इस राज्य को 26 वर्ष हो गए हैं और ये जो पहला सम्मान था वो दिया गया था श्री रमेश नैयर जी को, जिनके साथ मैंने काम किया है। और इस 26वें वर्ष जब ये विश्वास मुझ पर रखा गया कि मुझे इस मौके पे खड़े होकर अपनी बात कहना चाहिए, तो आपको जानकारी देते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि इस 26वें वर्ष में रमेश नैयर जी पर तैयार की हुई मेरी किताब साधक संपादक भी अगले महीने आ रही है।
कलात्मक जर्नलिज्म आप जानते हैं कि एक अलग किस्म का काम है। आमतौर पे मेन स्ट्रीम के जर्नलिज्म पे उसको कोई बहुत महत्व नहीं मिलता, लेकिन दुनिया अब बदल रही है, सोचने समझने के तरीकों में बदलाव आ रहा है। तो इसलिए अगर तीजन बाई बीमार होती है तो तीजन बाई की खबर बहुत बड़े पैमाने पर सामने आती है, और जब वो सामने आती है तो प्रशासन जागता है। आज कलात्मक पत्रकारिता की एक पूरी दुनिया है। हालांकि अंग्रेजी में इसका बोलबाला ज्यादा है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी पे काम करने वाले लोग नहीं हैं। हिंदी में काम हो रहा है, और हिंदी में बनिस्बत अंग्रेजी के कुछ ज्यादा काम हो रहा है। हिंदी की किताबें भी सांस्कृतिक पत्रकारिता पर काफी आ रही हैं। मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा बात तो आपसे नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि जो विश्वास मेरे पूर्वजों ने, जिन लोगों ने मुझे काम करते देखा, काम सिखाया, जिस तरह का विश्वास जताया, ये शायद उसी का प्रतिफल है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ और बहुत विनम्रता के साथ इस सम्मान को स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि सम्मान कभी पूर्ण विराम नहीं होता। ये एक प्रस्थान बिंदु होता है, ये एक नए तरह का उत्तरदायित्व होता है, और ये उत्तरदायित्व मुझे यहाँ से और आगे एक नए तरह का संघर्ष करने प्रेरित करेगा। मैं कोई दावा तो नहीं करता कि मैं आगे क्या काम करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो विश्वास इस प्रदेश में सांस्कृतिक जर्नलिज्म करने वाले आरंभिक पीढ़ी के एक व्यक्ति पर अगर विश्वास अपना रखा है, तो उस विश्वास की मैं रक्षा कर सकूं। मैं एक बार फिर से इस पूरी परिकल्पना के जनक विनोद मिश्र जी, अरुण श्रीवास्तव जी, श्वेता उपाध्याय जी, और जिन लोगों ने मुझे चुना, सम्मानित जूरी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी, प्रसार भारती के पूर्व मुखिया विजयधर मंडलोई जी, कथाकार सतीश जायसवाल जी, डॉक्टर वीरेंद्र मोहन जी और श्रद्धा धवाई जी, इन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना। मुझे हालांकि बहुत घबराहट हो रही थी कि मुझे इस तरह का कोई अनुभव नहीं है, इतने विराट समारोह में खड़े होकर कोई बात करना, लेकिन शायद ये आपका ही सहारा था कि मैं कुछ खड़े होकर अपनी बात कहने की कोशिश कर पाया। मेरी बात कितनी आप तक पहुंची होगी, इसका आकलन तो संभव तो आप ही करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।